नमस्कार बच्चों। हम लोग सुखनासोपदेशम पढ़ रहे हैं और इसके साथ ही हमने छंद जो आपके प्रकरण में चलते हैं उसको हमने शुरू किया हुआ है और बीच में हम लोग संस्कृत साहित्य का इतिहास भी पढ़ते जा रहे हैं। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि संस्कृत साहित्य में जो उपजीव्य काव्य हैं रामायण, महाभारत, पुराण आदि, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए महाकाव्य की तरफ आते हैं। महाकाव्य जिसे हम कहें कि काव्य की प्रेरणा, यदि हम उसके स्रोत को ढूंढना चाहेंगे या हम ये कहना चाहेंगे कि काव्य की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ये कहा जा सकता है कि वेदों में काव्य की झलक दिखाई देती है। वेदों में बहुत सारे ऐसी पंक्तियां हैं, बहुत सारे ऐसे आख्यान हैं, बहुत सारी ऐसी नाराशंसी गाथाएं हैं, तो जिसमें ये कहा जा सकता है कि उसमें काव्यत्व की झलक है। बहुत जो हमारे मंत्रदृष्टा ऋषि थे और उन्होंने जो स्तुतियाँ की है, जो ऋचाएँ उन्होंने लिखी है, उनमें काव्य की झलक दिखाई देती हैं। बहुत सारे आख्यान हैं जैसे सुनहसेप आख्यान आदि, उनमें भी काव्य की झलक दिखाई देती है। तो शुद्ध रूप से महाकाव्य को अगर हम स्रोत के रूप में माने तो आदि काव्य को हम लौकिक संस्कृत साहित्य में पहला महाकाव्य मानते हैं। तो वो उपजीव्य काव्य है, वो स्रोत काव्य है। यदि काव्य की विधा के स्वरूप के दर्शन करने हो तो आने वाले जो काव्य की जो यात्रा है उसमें कवियों को पाथेय के रूप में रामायण से काव्यत्व की विधा के आदर्श मिलते हैं। सॉरी। और महाभारत जो है उससे, क्योंकि वो विशालकाय है, उसमें सभी विषयों का संकलन है। जैसा कि हमने देखा था पहले, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतस्व यद इह अस्ति तदन्यत्र यद न इह अस्ति तद न क्वचित। तो जहाँ पर जो भी सब कुछ है वो महाभारत में है। तो विषयों की बात करें तो वो महाभारत जो है उसका स्रोत है। तो इस तरीके से उपजीव्य काव्यों के पश्चात, बल्कि वेदों से लेकर के और बाद में पुराणों में भी और उपजीव्य काव्यों में भी काव्य की ये धारा जो है वो सतत प्रवाहमान हुई है। और मैक्स मुलर आदि जो काव्यकार हैं, जो समीक्षक हैं संस्कृत साहित्य के, वो ये कहते हैं कि कुछ ईसा पूर्व 4-5 शताब्दी जो है ये काव्य तो बाधित रहा, क्योंकि उस समय में राजाओं का जो है वो आश्रय नहीं मिला और विदेशियों के आक्रमण हुए और राजाओं का स्वयं का जो अस्तित्व है वो खतरे में था, उसमें स्थिरता नहीं थी। तो कवियों को राजाश्रय नहीं मिलने के कारण बहुत सारा साहित्य उस समय में नहीं रचा गया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ईस्वी प्रथम शतक तक जबकि अश्वघोष ने लिखा है, वहाँ तक जो है वो काव्यत्व का विकास हो चुका था और उन्होंने इतना श्रेष्ठ लिखा है कि उससे पता चलता है कि इससे पहले भी अच्छे काव्य लिखे जाते रहे हैं। तो बहुत सारे काव्यों की ये परंपरा जो है वो चलती आ रही है। लेकिन हम लोग महाकाव्य को पढ़ें, महाकाव्य में कालिदास आदि को पढ़ें, उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि महाकाव्य है क्या। महाकाव्य जो विधा है, हम लोग विधा के बारे में पहले बात कर चुके हैं और विधा के बारे में जब हमने बात की थी तब हमने कहा था कि काव्य जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है। एक काव्य वो हो सकता है जिसे हम केवल सुनते हैं, उसको श्रव्य काव्य कहा जाता है। और एक काव्य वो हो सकता है जिसको हम सुनने के साथ देखते भी हैं, तो वो दृश्य काव्य हो सकता है। और ये हम पहले देख चुके हैं रघुवंश कुमार संभवम के समय में भी कि दृश्य काव्य सुखनासोपदेशम के प्रारंभ में भी हमने प्रस्तावना में देखा है कि जो श्रव्य काव्य है उसमें, श्रव्य काव्य में जिसे हम कहें कि महाकाव्य हो सकते हैं, इसके अलावा खंड काव्य हो सकते हैं, गीति काव्य हो सकते हैं, मुक्त काव्य हो सकते हैं। रूपक के दृश्य काव्य की अगर हम बात करेंगे तो दृश्य काव्य में नाटक रूपक होते हैं और रूपक जो है वो 10 प्रकार के हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग आदि। उपरूपक भी होते हैं। और जो है जो पद्य विधा के अतिरिक्त श्रव्य काव्य में गद्य विधा होती है। उस गद्य विधा को कथा और आख्यायिका 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसके अलावा गद्य पद्य का मिश्रण जो है वो चंपू काव्य होता है। इस तरीके से हम लोग पहले देख चुके हैं, विस्तार से इन विधाओं को समझ चुके हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको रिपीट कर रही हूँ कि काव्य जो है वो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य 2 भागों में बटा होता है। श्रव्य काव्य जो है
वो गद्य भी हो सकता है, पद्य भी हो सकता है, चंपू हो सकता है। गद्य में कथा हो सकती है, आख्यायिका हो सकती है। पद्य में महाकाव्य हो सकता है, खंड काव्य हो सकता है। खंड काव्य में गीति काव्य भी हो सकता है, स्तोत्र काव्य भी हो सकता है। इसके अलावा मुक्तक हो सकते हैं और कथा और आख्यायिका दोनों हो सकते हैं, चंपू काव्य हो सकते हैं। तो हम लोग जब संस्कृत साहित्य के इतिहास की दोनों विधाओं की और विधाओं में काव्य की बात करेंगे तो सबसे पहले हम महाकाव्य को देखेंगे। तो महाकाव्य की जब हम बात करते हैं तो महाकाव्य है क्या? मोटे रूप में अगर हम देखें तो एक लक्षण है सर्गबद्धो महाकाव्यम। तो सर्ग में बंधा हुआ जो होता है, सर्गों में बंधा हुआ जो होता है वो महाकाव्य होता है। और सर्ग जो है वो जो महाकाव्य के जो खंड हैं उनको हम सर्ग कहते हैं और ये सर्ग में बंधा हुआ महाकाव्य होता है। महाकाव्य के लक्षणों में ये कहा गया है कि तत्र एको नायकः सुरः सदवंश्य क्षत्रियो वापि धीरो उदात्त गुणान्वितः। तो ये कह सकते हैं कि एक नायक होता है, वो सुर हो सकता है यानी कोई देवता हो सकता है, सदवंश्य कोई अच्छे वंश में उत्पन्न होने वाला हो सकता है, क्षत्रिय वहाँ, और इसके अलावा क्षत्रिय हो सकता है, कोई सज्जन व्यक्ति हो सकता है। देखिए वो कैसा होना चाहिए? धीरोदात्त गुणों से युक्त होना चाहिए। जो नायक है वो धीरोदात्त गुणों से युक्त होना चाहिए। और एक वंश भवाः भूपाः कुलजाः बहवो अपि वाह। और एक वंश में उत्पन्न होने वाले बहुत सारे राजा भी एक साथ नायक हो सकते हैं, जैसे कि रघुवंश में है। वो कैसे होने चाहिए? कुलीन होने चाहिए, अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाले होने चाहिए। और उनके जो गुण हैं, क्योंकि वो धीरोदात्त गुण होने चाहिए, तो कैसे होने चाहिए? अविकथनः यानी आत्म प्रशंसा का भाव नहीं होना चाहिए, क्षमावान होना चाहिए, अति गंभीर होना चाहिए, महान बलशाली होना चाहिए, स्थिरता से युक्त होना चाहिए, धीरोदात्त होना चाहिए, दृढ़ वृत्त वाला होना चाहिए। इस प्रकार का जो है नायक होना चाहिए। नायक के गुण इस प्रकार के होने चाहिए कि वो एक अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाला और धीरोदात्त नायक के गुणों को रखने वाला होना चाहिए। अब यदि हम महाकाव्य की इतिवृत्त जिसे कहें कि महाकाव्य की विषय वस्तु की बात करें तो महाकाव्य की विषय वस्तु ये कहा गया है कि इतिहासो उद्भवमृतम अन्यद् वा सज्जनाश्रयम। ये इतिहासोद्भवमृतम यानी जो वृत्त है यानी जो विषय वस्तु है वो इतिहास से उत्पन्न होना चाहिए, यानी कि प्रामाणिक होनी चाहिए। या फिर जो है सज्जनाश्रयम, किसी सज्जन व्यक्ति के, किसी महापुरुष के चरित्र को लेकर के भी ये हो सकता है। तो महापुरुष के चरित्र, सज्जन के चरित्र को लेके हो सकता है या इतिहास से संबंधित किसी विषय वस्तु पर ये हो सकता है। और ये भी कहा गया है कि चारों वर्ग उसमें होने चाहिए। चारों वर्ग कौन से हैं बच्चों? कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है वो होने चाहिए। चत्वारः तस्य वर्गः, चारों वर्ग होने चाहिए। तेषु एकम च फलम भवेत्, और वो सब प्राप्त हो अथवा उनमें से एक जो है वो उसका परिणाम होना चाहिए। महाकाव्य का जो फल है वो एक होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से एक होना चाहिए। जहाँ तक हम रस की बात करें तो ये कहा गया है कि श्रृंगार वीर शांतानाम एको अंगो रस इष्यते अंगानि सर्वे अपि रसा सर्वनाटक संदेह। तो श्रृंगार, वीर और शांत, इनमें से एक रस जो है वो अंगी रस होना चाहिए और बाकी के रस जो हैं वो इसके अंग होने चाहिए। बाकी सब जो रस हैं वो उसके अंग होने चाहिए। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि इसमें नमस्कार, मंगलाचरण होना चाहिए। प्रारंभ में होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए, अंत में होना चाहिए, विषय वस्तु निर्देश करने वाला होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं आदौ नमस्क्रिया शीर्वा वस्तु निर्देश एव वा। प्रारंभ में नमस्कार होना चाहिए, यानी प्रारंभ जब काव्य का करते हैं तो उस काव्य में जो प्रारंभ है वो या तो नमस्कारात्मक हो सकता है, यानी कि किसी देवता आदि को, दिव्य शक्ति को नमस्कार प्रणाम करके महाकाव्य की शुरुआत हो सकती है। आशीर्वादात्मक या आशीर्वाद स्वरूप भी काव्य का प्रारंभ हो सकता है। कथा वस्तु निर्देशात्मक या फिर जो है ये जो महाकाव्य की शुरुआत है वो कथा वस्तु का, विषय वस्तु का निर्देश करने वाली भी हो सकती है। और इसके अलावा महाकाव्य कैसा होना चाहिए कि क्वचित निंदा खल आदि नाम सताम च गुण कीर्तनम, और कहीं पर उसमें खल आदि की निंदा होनी चाहिए और सज्जनों की प्रशंसा होनी चाहिए। तो
एक वृत्तमये पद्येर अवसाने अपि एक अन्य वृतके न अति स्वल्पा न अति दीर्घा सर्गा अस्ताधिका इह। तो एक वृत्त होना चाहिए, यानी कि एक छंद होना चाहिए, एक सर्ग में एक छंद होना चाहिए, यानी कि पूरे सर्ग में एक छंद होना चाहिए, लेकिन वो छंद जो है वो अंत में बदल दिया जाना चाहिए, यानी पूरे में सर्ग में एक छंद चलना चाहिए और वो जो छंद है वो अंत में जो है वो बदल दिया जाना चाहिए, और इस प्रकार से जो है वो छंदों का प्रयोग होना चाहिए। और महाकाव्य बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, ये वो कम से कम 8 सर्ग इसके अंदर होने चाहिए। इसके अलावा नाना वृत्तमय क्वपि सर्ग कश्चन दृश्यते सर्गान्ते भावी सर्गस्य कथाया सूचनम भवेत, कि अनेक सर्गों में अलग अलग प्रकार के वृत्त हो सकते हैं, यानी विषय वस्तु हो सकती है, और वो जो विषय वस्तु है वो सर्ग के अंत में आने वाले सर्ग की विषय वस्तु की सूचना उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा हमने पहले भी जब महाकाव्य की बात की थी तो हमने कहा था कि महाकाव्य में सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, यानी कि संसार में जो कुछ है वो सारा दिखाई देना चाहिए। जैसे संध्या काल का वर्णन हो, सूर्योदय का वर्णन हो, चंद्रमा का वर्णन हो, रात्रि का वर्णन हो, प्रदोष काल का वर्णन हो, अंधकार का वर्णन हो, दिनों का वर्णन हो, प्रातः काल मध्याह्न का वर्णन हो, शिकार आदि का वर्णन हो, पर्वतों जंगलों समुद्रों का वर्णन हो, मुनियों का वर्णन हो, स्वर्ग का वर्णन हो, नगरों का वर्णन हो, जिसे कहे हम रास्ते आदि का वर्णन हो, संयोग और वियोग का वर्णन हो, युद्ध का वर्णन हो। इसके अलावा जो है वो जिसे हम कहे कि विवाह आदि का वर्णन हो, मंत्रणा आदि जो मंत्रियों की होती है उसका वर्णन हो, पुत्र जन्म आदि उत्सव जो होते हैं उसका वर्णन हो, अभ्युदय उन्नति पतन आदि का वर्णन हो। तो सांगोपांग वर्णन होना चाहिए जीवन का, और ये ही महाकाव्य के लक्षण होते हैं। और महाकाव्य में भी नाटक की तरह 5 संधियाँ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से नाटक जो है वो कैसा, महाकाव्य जो है वो कैसा होना चाहिए, महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए, ये सर्ग 8 से ज़्यादा होने चाहिए। महाकाव्य का नायक जो है वो धीरोदात्त होना चाहिए, एक से ज़्यादा नायक भी हो सकते हैं यदि एक वंश में उत्पन्न होते हैं तो। इसके अलावा इसका इतिवृत्त यानी इसका जो विषय वस्तु है वो इतिहास पर आश्रित होनी चाहिए या किसी सज्जन पुरुष के चरित्र को लेकर के आश्रित होना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष में से एक इसका फल होना चाहिए। श्रृंगार वीर शांत में से एक इसका अंगिरस होना चाहिए। नमस्कारात्मक आशीर्वादात्मक या वस्तु निर्देशात्मक इसका प्रारंभ मंगलाचरण होना चाहिए। खल निंदा और सज्जनों की प्रशंसा होनी चाहिए। एक सर्ग में एक छंद होना चाहिए जो कि अंत में बदल दिया जाना चाहिए। सर्ग के अंत में आने वाली विषय वस्तु के बारे में सूचना दी जानी चाहिए। इसके अलावा संध्या रात्रि दोपहर प्रातः मध्याह्न प्रदोष अंधकार वन सागर समुद्र शिकार संयोग वियोग मुनि स्वर्ग नगर युद्ध प्रयाण मंत्रणा पुत्र उन्नति अवनति, इन सब का पूरे जीवन के सांगोपांग वर्णन होना चाहिए, सृष्टि का सांगोपांग वर्णन होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ये महाकाव्य के पूर्ण लक्षणों को रखने वाला महाकाव्य है। तो ये सारे जो महाकाव्य के लक्षण हैं वो मैंने आपको बताए हैं। आचार्य विश्वनाथ ने जो अपना साहित्य दर्पण जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में उन्होंने महाकाव्य के लक्षणों को बताया है। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार मैंने आपको महाकाव्य के लक्षण बताए हैं, ये महाकाव्य के लक्षण होने चाहिए। अब महाकाव्य के लक्षणों को समझने के पश्चात जब हम महाकाव्य को पढ़ेंगे कालिदास आदि को, तो आपके मस्तिष्क में ये भावभूमि बनी होगी कि महाकाव्य इस प्रकार का होता है। और जितने भी महाकाव्य अभी तक लिखे गए हैं संस्कृत साहित्य में उन सब का परिचय कम से कम आपको पता होना चाहिए। और हम पूरे महाकाव्य तो यहाँ स्नातक स्तर पर नहीं पढ़ते हैं, महाकाव्य बहुत बड़े होते हैं, हम उसके सर्ग पढ़ते हैं। जैसे प्रथम वर्ष में आपके रघुवंशम का एक सर्ग चलता है, कुमार संभवम का एक सर्ग चलता है, और आने वाले वर्षों में हम महाकाव्यों के बारे में पढ़ेंगे। आगे जा कर के जब बड़ी क्लासेज में आप जाएंगे तब महाकाव्य पूरे भी आपके कोर्स में आ सकते हैं या कुछ सर्ग उनके आ सकते हैं। नृत्य चरितम आदि आप जो है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन हम
संस्कृत साहित्य के इतिहास के जो विद्यार्थी हैं, संस्कृत साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, उन संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों को वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य के का परिचयात्मक अध्ययन तो अवश्य करना चाहिए। यानी कि संस्कृत साहित्य में अभी तक जो ग्रंथ लिखे गए हैं और किस किस विधा में लिखे गए हैं वो हमको पता होना चाहिए। तो महाकाव्यों के बारे में हम पढ़ेंगे कि महाकाव्य रामायण से लेकर के अभी तक आधुनिक काल तक अर्वाचीन संस्कृत साहित्य तक जो महाकाव्य लिखे जा चुके हैं और लिखे जा रहे हैं उनका परिचय हमें पता होना चाहिए। तो महाकाव्य की जो विधा है, इस महाकाव्य की विधा में महाकाव्य कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए, तो नायक के बारे में, विषय वस्तु के बारे में, सर्गों के बारे में, छंद के बारे में, रस के बारे में, ये सब हमने देखा। और ये सब आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये महाकाव्य के लक्षण हैं। और इन सब को देखने के बाद आगे हम जो है महाकवि कालिदास को पढ़ेंगे। और महाकवि कालिदास ने, आपको पता है कि उनके 7 जो ग्रंथ हैं वो प्रकाश में हैं, जो हमको पता है। उन 7 ग्रंथों में 2 महाकाव्य है, रघुवंशम और कुमार संभवम, और इसके अलावा 2 खंड काव्य है, ऋतुसंहार और मेघदूत, और 3 उनके नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है और मालविकाग्निमित्रम है। तो हम खंड काव्य की विधा में खंड काव्यों के बारे में पढ़ेंगे, नाटक की विधा में है वो अभिज्ञान शाकुंतल आदि के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम चूँकि महाकाव्य पढ़ रहे हैं तो कालिदास के जो महाकाव्य है रघुवंशम और कुमार संभवम, इनकी विषय वस्तु और सर्ग आदि के बारे में हम लोग विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।